कैसे देख रहे हैं सर, हेल्थ मिनिस्टर को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो काफ़ी आक्रोश था लोगों में। वो आगजनी कर रहे थे जी। जाम कर रहे थे और उसी समय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे वो गुजर रहे थे, उनका पुलिस एस्कॉर्ट जा रहा था, तो उनको देख के पब्लिक भड़क गई, ईंट पत्थर चलाने लगी पब्लिक। किसी तरह जान बचा कर दुम दबा के भागे मंत्री महोदय। मंगल पांडे की बात करें तो मुझे लगता है बिहार के इतिहास के सबसे भ्रष्ट और सबसे नकारा स्वास्थ्य मंत्री। मंगल पांडे के जो पूज्य पिता हैं अवधेश पांडे, उनके अकाउंट में दिलीप जायसवाल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, दिलीप जायसवाल ने लाखों रुपए भेजे आरटीजीएस के माध्यम से, और वो पैसे मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में आ गए। जो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये एक प्रायोजित हिंसा है। आखिर सड़क पर अटल पथ, जो इतना सुंदर सड़क है, वहाँ कहाँ से आखिर पत्थर आ गए सर? कुमार का तो नाम ही लोगों ने रख दिया है निर्लज्ज कुमार, तो उनमें निर्लज्जता की मात्रा थोड़ी अतिरिक्त है, बेशर्मी की मात्रा। अरे बिहार में तो सड़कों पर पत्थर आता ही है, सड़कों पर गड्ढे भी रहते हैं, सड़कों पर कचरा भी रहता है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और आपको बता दें कि अभी भी ये सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि अटल पथ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जनता का आक्रोश झेलना पड़ा है बीते दिनों, और उन्हें दौड़ाया भी गया है, पत्थर भी चलाई गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन्हीं सब तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर। कैसे देख रहे हैं सर, हेल्थ मिनिस्टर को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरा मामला कल का है, यानी 25 अगस्त का। पटना के बीचों बीच अटल पथ है, बिल्कुल, और वहाँ 2 बच्चों की लाश उधर मिली थी, तो काफ़ी आक्रोश था लोगों में। वो आगजनी कर रहे थे जी, जाम कर रहे थे, और उसी समय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे वो गुजर रहे थे, उनका पुलिस एस्कॉर्ट जा रहा था, तो उनको देख के पब्लिक भड़क गई, ईंट पत्थर चलाने लगी पब्लिक। किसी तरह जान बचा कर दुम दबा के भागे मंत्री महोदय। अब देखिए, हिंसा का तो समर्थन कोई नहीं कर सकता, हिंसा तो बिल्कुल गलत चीज़ है, लेकिन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जनता में आक्रोश क्यों इतना बढ़ने लगा है, खास के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके प्रति। अभी देखिए, 1 हफ्ते पहले लोगों को याद होगा दिल्ली में कि मुख्यमंत्री पिटा गई हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता। वो अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। एक व्यक्ति आया, उसने उनके बाल खींच लिए, उनको पटक दिया ज़मीन पर, उनको थप्पड़ मार दिया, 4 गालियां दे दी। तो इस तरह का आक्रोश क्यों लोगों में हो रहा है? ये नेताओं के लिए आत्मनिरीक्षण की बात है। अब मंगल पांडे की बात करें तो मुझे लगता है बिहार के इतिहास के सबसे भ्रष्ट और सबसे नकारा स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी हाल में प्रशांत किशोर ने इन पर बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसका ये खंडन भी नहीं कर सके। एक इल्ज़ाम तो ये है कि मंगल पांडे के जो पूज्य पिता हैं अवधेश पांडे, उनके अकाउंट में दिलीप जायसवाल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, दिलीप जायसवाल ने लाखों रुपए भेजे आरटीजीएस के माध्यम से, और वो पैसे मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में आ गए। और उसके बाद उर्मिला पांडे ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख रुपयों का फ्लैट खरीद लिया। और ये विशुद्ध घूसखोरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद मंगल पांडे के स्वास्थ्य विभाग ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो इसका मतलब है कि आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, और उसके बदले में आपने दिलीप जायसवाल से अपने पूज्य पिता के अकाउंट में लाखों रुपए घूस ले लिए। कायदे से तो मंगल पांडे पर FIR होना चाहिए भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम में, और इनको बेऊर जेल भेजना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बिहार में बाहर है, कुछ होता नहीं है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने इन पर एम्बुलेंस घोटाले के गंभीर आरोप लगाए कि मंगल पांडे के कार्यकाल में लगभग 1000 एम्बुलेंसों की खरीदारी की स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 200 करोड़ का टेंडर दिया गया, और जो एम्बुलेंस बाकी राज्यों में मतलब खरीदे गए 12 लाख 13 लाख की दर पर प्रति एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस बिहार में 22 लाख से 28 लाख तक खरीदे गए। तो ये बात मतलब संदेह को जन्म देती है कि उसी एम्बुलेंस का दाम बिहार में दुगना से ज़्यादा क्यों हो गया। इसका मतलब उसमें कमीशन खोरी हो रही है ना, और उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब मंत्री महोदय की तरफ से आया नहीं। तो मैं कहूँ कि मंगल पांडे ने बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग का बिहार में कहते हैं बंटाधार कर दिया है। अभी देखिए, आक्रोश जो देखने को मिला वो लाजमी है सर, लाजमी है। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि इसको हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए था, लेकिन आक्रोश तो लाजमी है। अभी देखिए, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 1-2 महीने पहले एक बच्ची के साथ रेप हो गया, और उसको PMCH में लाया गया इलाज के लिए, और PMCH की ये हालत है कि 6 घंटे तक वो एम्बुलेंस में तड़पती रही और उसको बेड नहीं मिला। जब 6 घंटे बाद बेड मिला तो इतनी देर हो चुकी थी कि उसने दम तोड़ दिया।
उसके बाद मंगल पांडे की आलोचना हुई तो इन्होंने एक दो डॉक्टरों को बलि का बकरा बना दिया, निलंबित कर दिया, पदमुक्त कर दिया, वगैरह वगैरह। और मंगल पांडे पर मैं क्या कहूँ, कितने किस्से सुनाऊं। ये बोलते हैं कि इन सबके बावजूद जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये एक प्रायोजित हिंसा है। आखिर सड़क पर अटल पथ जो इतना सुंदर सड़क है वहाँ कहाँ से आखिर पत्थर आ गए सर? नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने बातें कही कि मतलब सड़क पे पत्थर कहाँ से आ गया, प्रायोजित हिंसा है। मैं मालूम पड़ता है जांच होनी चाहिए। नीरज कुमार का तो नाम ही लोगों ने रख दिया है निर्लज्ज कुमार, तो उनमें निर्लज्जता की मात्रा थोड़ी अतिरिक्त है, बेशर्मी की मात्रा। अरे बिहार में तो सड़कों पर पत्थर रहता ही है, सड़कों पर गड्ढे भी रहते हैं, सड़कों पर कचरा भी रहता है। ये पटना है कि पेरिस है? पटना की बात मुझसे छिपी हुई है क्या? अभी तो बरसात में पूरे पटना का कचरा हो गया। नीरज कुमार किस दुनिया में रह रहा है ना? इसकी मतलब पत्थर आए तो पत्थर तो किसी भी सड़क पर जाएंगे तो मिल जाएंगे। अब इसकी क्या जांच हो रही है? नीरज कुमार इसकी कब जांच कराएंगे कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं? इस पर भी कुछ निर्लज्ज कुमार हमें ज्ञान दें। ये सब बात देखिए फालतू है। आप अपनी विफलता का ठिकरा जनता पर फोड़ दीजिए कि प्रायोजित है, ये है, वो है। ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए अब इन लोग के दिन लद गए हैं, है ना। नवंबर में 2 महीने बाद पलटू राम का बोरिया बिस्तर बंध रहा है। ये पूरी सरकार चली जाएगी, उसका निर्लज्ज कुमार जांच कराते रहेंगे। अच्छा सर, क्यों मंगल पांडे ही हमेशा सुर्खियों में आ जाते हैं, इस तरह के लफड़ों में पड़ जाते हैं? कभी कुछ कभी कुछ, कभी उन्हें काली पट्टी दिखा दी जाती है तो कभी कुछ हो जाता है। क्या कुछ नहीं, बाकी लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा मंगल पांडे भी आते हैं। सम्राट लेकिन ये अक्सर रहते हैं सर। और मतलब भाजपा भी क्यों नहीं इन्हें स्वास्थ्य मंत्री से हटाते हैं अगर इतने ही खराब है? वो तो छोड़ मसेरे भाई वाली बात है। कौन भाजपा में कहेगा, है ना? किसको मुंह है? सारे तो वही हैं, यही भ्रष्ट लोग हैं। कौन किसको बोलेगा? मंगल पांडे पर मैं बता दूं, कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार फैला था। गर्मियों के समय बहुत सारे बच्चे मर गए थे और चमकी बुखार पर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी पटना में स्वास्थ्य विभाग की। यही मंगल पांडे अध्यक्षता कर रहे थे और समीक्षा बैठक में इनका पहला सवाल था, उसमें विश्व कप क्रिकेट चल रहा था, कि स्कोर क्या बताइए। स्वास्थ्य मंत्री देखिए कितना बड़ा संवेदनहीन आदमी है कि चमकी बुखार से बच्चे मर रहे हैं और समीक्षा बैठक में आप स्कोर पूछ रहे हैं। और ये मंगल पांडे बस अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं, बोलते हैं कि पीएमसीएच को हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। अब तो पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड है, अब तो सीधे एयर एम्बुलेंस उतरेगा, एयर एम्बुलेंस उड़ जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। एनएमसीएच में 1 महीना पहले एक मरीज़ भर्ती हुआ, वो बेचारा शाम में भर्ती हुआ, सुबह में देखा उसने तो उसकी 3-4 उंगलियां चूहे काट के ले गए थे। ये बिहार की हालत, ये राजधानी की हालत है। और जो बिहार के दूर दराज के आप गाँवों में जाइएगा, वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें तो कहते हैं ना रुई रहती है ना सुई रहती है, मतलब बुनियादी चीज़ नहीं रहती है। आप बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए। और उसमें जिन डॉक्टरों की तैनाती होती है वो डॉक्टर लोग शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और एक सिस्टम बना हुआ है कि ज़्यादातर सिविल सर्जन क्या करते हैं कि वो डॉक्टर से 12 महीने में से 1 महीने का वेतन घूस में लेते हैं और उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जिन डॉक्टरों की तैनाती ग्रामीण इलाकों में होती है, ग्रामीण इलाकों में कभी जाते नहीं हैं, शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जी, एक और आखिर सवाल लेंगे सर कि क्या उस समय अब नज़दीक आ गया है कि नेताओं को जनता से मतलब सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो जनता इलाज कर देगी कुछ इसी तरह से जिस तरह से कर रहे हैं? वो तो बढ़ ही रहा है। मैं बार बार स्पष्ट करता हूँ कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता और जनतंत्र में हिंसा, नेताओं को सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो हो रहा है उसमें तो सावधान होना चाहिए। अभी रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी ना, पहले जेट सिक्योरिटी दी गई सीआरपीएफ की, फिर कहा गया कि दिल्ली पुलिस इनकी रक्षा करेगी। सुरक्षा बढ़ानी पड़ी ना। क्यों लोकतंत्र में लोग इतना डर के रह रहे हैं? यदि आप जनता के बीच के लोग हैं, आप जनता से चुने गए हैं, तो आप क्यों सुरक्षा के इतने घेरे में रह रहे हैं? क्योंकि आप पिटाई खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो ये आक्रोश तो बढ़ता जा रहा है और आप जितना संवेदनहीन होइएगा उतना आक्रोश बढ़ेगा लोगों में। जी, चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ ex-IPS अमिताभ दास बातचीत कर रहे थे और तमाम बातों को लेकर इनका क्या कुछ कहना था आप सुन ही रहे थे। अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।